हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मैं आपके इंग्लिश टीचर पीयूष आर्या आज आप लोगों को और लेटर टू गॉड आपके सेकेंड लेसन और लेटर टू गॉड के बारे में बताने वाला हूँ। तो और लेटर टू गॉड भगवान को पत्र, तो जिसके आप देख रहे हो कि लेटर टू गॉड जिसके आपके ऑथर कौन है, जी.एल. फ्यूंट्स। अब बात करते हैं जी.एल. फ्यूंट्स, तो आप सबसे देखो जो बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाने वाला अगर कुछ भी है लेसन तो आपका अ लेटर टू गॉड। इसके समरी के साथ साथ इसके हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आप माइंड जरूर करोगे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एकदम ऐसा बताने वाला हूं कि एक बार यदि आपने इसे समझ लिया तो इसके जो भी क्वेश्चन आए और आंसर आपके तुरंत जुबान पे चढ़े आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स अब ऑथर के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा कि जी.एल. फ्यूंट्स वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर। जो ये जी.एल. फ्यूंट्स क्या थे, आज के ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखकों में से एक लेखक थे। हैज रिटिन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। ये चाहे छोटे बच्चे रहे हों या बड़े रहे हों या नौजवान, इस सब के लिए इन्होंने लिखा। ये जो सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये हमेशा इनकी जो कहानियाँ होती थी बहुत छोटी होती थी, सामान्य और छोटी कहानियाँ लिखते थे। एंड ह्यूमरिस्ट, और हमेशा वे हास्य व्यंग्य पे, हमेशा इनकी जो कहानी होती थी, इनकी कहानियों में कुछ चीज़ें हंसी सी भरी होती थी। जैसे नाम ही आप देख रहे हो लिखा है और लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, तो आप एक तरीके आपके मन में हंसी ही आएगी। तो ही इज अ जनरल राइटर हु हैज रिटेन ऑन सिंपल थीम्स। ये एक ऐसे सामान्य राइटर थे जो हमेशा सामान्य विषयों पर ही इन्होंने लिखा। और लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज फुल ऑफ ह्यूमर। तो जो ये लेटर टू गॉड है, ये भी क्या है, एक हंसी से भरी हुई कहानी है। तो अब इस कहानी के बारे में हम आपको बात करते हैं और लेटर टू गॉड की कहानी क्या है। तो इन शॉर्ट में समरी आपको आज बता देता हूँ और बाकी आपको आगे चलकर पढ़ते पढ़ते आप समझ जाओगे कि कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ आप जुड़े रहोगे और इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश जरूर करोगे। अगर जिसने भी एक लाइन की भी मिस्टेक की तो उसको आगे का स्टेप समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखिएगा, हम बात करते हैं आपकी समरी के बारे में। तो ये लेटर टू गॉड शुरू होती है एक ऐसे लेंचो नाम के व्यक्ति से जो क्या है, हार्ड वर्किंग फार्मर, एक बहुत ही मेहनती किसान है। लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पे रहता है। एक सुबह की बात है कि जब बारिश होती है तो उसको बारिश की जरूरत होती है अपने खेत के लिए, फसल के लिए, लेकिन उसके आशा के विपरीत जो बारिश क्या होती है, ओले में बदलकर उसकी पूरी फसलों को बर्बाद कर देती है। तो जब उसके पास वह सबसे मदद मांग तो लेता है लेकिन कोई मदद नहीं करता, उसके पास एक ही आशा बचती है, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। तो वो क्या करता है, भगवान से सहायता पाने के लिए अब वो उसे लिखना आता है। तो वो क्या करता है कि वो एक लेटर लेता है और एक लेटर को क्या करता है, लिख कर ले जाता है। एक संडे को वो लेटर शहर छोड़ आता है और जैसे वो उस लेटर को गिराता है तो उस समय एक जो डाकिया वहाँ का होता है उस लेटर को पाता है और खूब हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है कि ये भगवान का पत्र तो मैंने अब कहाँ पहुँचाऊँगा, मैंने आज तक तो अपने करियर में पता जाना ही नहीं। क्योंकि आपको पता है क्या कि आप जानते हो भगवान का पता, तो वो भी नहीं जानता था। तो बहुत हंसा और पोस्ट मास्टर, लेकिन डाक मालिक सोचा कि नहीं, मुझे क्या है कि इसका विश्वास भगवान पे इतना है तो मुझे इसके विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। तो वो डाक मालिक अपने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों से मिलकर उसके पास कुछ पैसे भेजता है और वो पैसे जाता है, लेकिन फिर भी वो लेंचो खुश नहीं होता है। फिर भी वो उन्हीं कर्मचारियों को क्या करता है, चोर बना देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों उन्हें चोर कहता है, वो क्यों पत्र लिखता है, क्यों दोबारा पत्र लिखता है, इन सब बातों का वर्णन आप जब ये लाइन व लाइन आप पढ़ने जा रहे हो तो इसके ये पूरी सस्पेंस आपके बीच बनी हुई है। तो आप जरूर उम्मीद करते हैं कि आप ये एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अब देखिएगा, द हाउस, वह घर, द ओनली वन, इकलौता, इन द इंटायर वैली, पूरे घाटी में, वह घर पूरे घाटी में
इकलौता था सैट ऑन जो स्थित था द क्रेस्ट चोटी पर, क्रेस्ट मीन्स चोटी, पिक जिसको बोलते ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी के, वह घर जो पूरी घाटी में एक इकलौता था, पूरे वो क्या था, पूरे घाटी में इकलौता था, वो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, सेट ऑन सिचुएटेड, फ्रॉम हिज हाइट उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न उन पके अनाज के खेतों को, डॉटेड जहाँ लगे हुए थे, विद द फ्लावर फूल, वह उसकी ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से, जहां उसका घर था, तो नीचे की पहाड़ी थी उसके ऊपर उसका घर था, उस ऊंचाई से वो क्या देख सकता था, नदी को तथा उन पके अनाज के खेतों को जो फूल लगे हुए थे, यानी फूल लगे पके अनाज के खेतों को देख सकता था कोई भी व्यक्ति। दैट ऑलवेज जो हमेशा प्रोमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल देने का, जिन फसलों को देख कर लगता था कि इस साल की जो फसल होगी बहुत ही शानदार फसल होगी, ऐसा लगता था उनको। तो द ओनली थिंग केवल एक ही चीज, द अर्थ पृथ्वी को नीडेड आवश्यकता थी, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी। अब देखिएगा आप कहानी आपकी शुरू होती है, द हाउस वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली जो पूरी घाटी में इकलौता था, सेट ऑन स्थित था, सिचुएटेड, सेट ऑन मीन्स सिचुएटेड, द क्रिस्ट चोटी पर, क्रिस्ट मीन्स पिक ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी के, वह घर जो पूरी घाटी में इकलौता था, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, फ्रॉम हिज हाइट उसकी ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से, उस घर की ऊंचाई से। अब ये घर किसका था, अभी आपको सस्पेंस है, सस्पेंस आगे के पैसेज में खुलने वाला है, अभी आप नाम तो आप जान ही चुके हो समरी में, बट ये अभी लाइन में देखो कहाँ आता है वो चीज, वन कुड सी कोई भी व्यक्ति सी देख सकता था, द रिवर नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके अनाज के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर जिसपे फूल लगे थे, तो उसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूल लगे हुए पके अनाज के खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज जो हमेशा प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का वादा करते थे, यानी फसलों को देख कर लगता था कि इस साल की फसल जो है बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही शानदार फसल होगी। द ओनली वन थिंग केवल एक ही चीज की, द अर्थ पृथ्वी को नीडेड आवश्यकता थी, क्या थी, वाज डाउनफॉल एक मूसलाधार बारिश, डाउनफॉल मतलब मूसलाधार बारिश, हैवी रेन, और अथवा एटलीस्ट मीन्स कम से कम, और शावर एक बौछार की, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी क्या, और डाउनफॉल और एटलीस्ट और शावर एक मूसलाधार बारिश या एक बौछार की, या तो खूब बारिश हो जाए या तो हल्की बारिश हो जाए, लेकिन हो तो थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली बहुत अच्छे से, घनिष्ठ रूप से, क्लोजली बहुत घनिष्ठ रूप से, इंटीमेटली मीन्स, तो पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स और कुछ नहीं किया, बट सीन द स्काई आकाश को देखता रहा, टूवर्ड्स द नॉर्थ उत्तर पूर्व में। तो पूरी सुबह लेंचो क्या करता रहा, उत्तर पूर्व में आकाश को देखने के अलावा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, किसने, लेंचो ने कुछ नहीं किया। बात आ गई यहाँ पर आपकी, इस पैराग्राफ में आपने नाम नहीं था, सेकंड पैराग्राफ में नाम जान लिया आपने। तो अब बात करते हैं आपके सेकंड पॉइंट में लिखा है कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन हिस्ट्री, लेंचो अपनी पत्नी से बोलता है, हिस्ट्री अब हम वाकई रियली सचमुच में वाकई में गोइंग टू जा रहे हैं, टू गेट पानी सम वाटर कुछ पानी, हम अब वाकई में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। देखिए अर्थ कभी भी आपको कंफ्यूज करे तो एक एक वर्ड का आप अर्थ निकाल कर उनको मिलान, शुद्ध एक प्योर सेंटेंस बनाओ, एक शुद्ध सेंटेंस बनाओ, अपने आप आपको अर्थ आ जाएगा। कभी इससे मत, एक एक वर्ड आपको सबसे वर्ड पावर होनी चाहिए आपके पास, एक एक वर्ड की आप क्या करो, हिंदी निकालो फिर उसको मिला दो, एकदम अर्थ आपका करेक्ट होगा। तो अपनी पत्नी से कहता है कि आज हम वाकई में कुछ पानी पानी जा रहे हैं। दो मैन वो स्त्री हु वाज प्रिपेयरिंग सपर
प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का भोजन तैयार कर रही, सपर शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड बोली, यस हाँ गॉड्स विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी, हाँ भगवान चाहेंगे तो बारिश होगी, आप भी कहते हो। द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के, वर, आप ओल्डर बूढ़े में समझना, ओल्डर बॉय बड़े लड़के वर वर्किंग काम कर रहे थे इन द फील्ड खेतों में। किसके बड़े लड़के? लेंचो के। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस छोटे वाले जो थे वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के पास में ही बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि वो स्त्री ने ये कहकर न बुला दी कि कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, तभी वो स्त्री क्या गई कि अरे खाने के लिए आ जाओ। अब इट वॉज, वो जय गए खाने, हुआ क्या? इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन करने के दौरान ही, ड्यूरिंग मतलब दौरान, भोजन, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन करने के दौरान ही हुआ। दैट जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्य बताना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। लेंचो ने क्या भविष्यवाणी किया था? आपके लास्ट लाइन में क्या उसने भविष्यवाणी के क्या कहा था कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, पानी पाने की बात किया था। तो अब जैसे वो भोजन कर रहे थे हुआ क्या, तो भोजन करने के दौरान ही लेंचो ने जैसा भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन शुरू हो गई, टू फॉल गिरनी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स मतलब वास्ट विशाल, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों का एक विशाल समूह, यहाँ माउंटेन्स का ग्रुप से है, तो उत्तर पूर्व में बादलों का एक विशाल समूह कुड बी सीन अप्रोचिंग, आता हुआ दिखाई दिया। द एयर, हवा, वाज फ्रेश, ताजी एंड स्वीट, और मीठी थी। जब बादल घेर लेता है और उस समय जब हवा बहती है, कितनी सुकून की हवा होती है, आपको मालूम होगा, ठीक है। लगाए गए एसी भी उस देसी एसी के आगे फेल हो जाते हैं। तो द मैन, वह आदमी कौन? वो लेंचो, वेंट आउट, बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण की, देन टू हैव, पाने के लिए, द प्लेजर, आनंद, आप फीलिंग, महसूस करने के लिए, द रेन, बारिश को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे। और वह व्यक्ति, वह लेंचो अपने शरीर पे, यहां से अर्थ लेंगे, अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए बिना किसी कारण के ही बाहर चला गया। बस किस लिए? ताकि वो बारिश का आनंद ले सके, कोई और अदर रीजन नहीं था उसके पास। एंड व्हेन, और जब ही रिटर्न, वह लौटा, ही क्लैम्ड, वह चीख पड़ा। जब वो लौटा तो क्या किया? चीख पड़ा। कौन? लेंचो। क्या बोला? उसको इतनी खुशी थी, लेंचो को इतना ज़्यादा खुशी थी कि देखिए वो क्या कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं फॉलिंग, गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से। कहा कि अरे ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, अरे ये तो नए नए सिक्के बरस रहे हैं। उसको इतनी खुशी थी क्योंकि हम किसी भी चीज़ का जब वेट कर रहे होते हैं और सडनली वो चीज़ हमें मिल जाए तो खुशी क्या हो, जिसको आप हिंदी के एक मुहावरा है कि सोने पे सुहागा, यानी कि खुशी में ही खुशी की बढ़ोतरी हो जाना। तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो चिल्ला के कह रहे अरे अरे ये आकाश से बारिश की बूंदें तो नहीं गिर रही हैं, ये तो नए नए सिक्के बरस रहे हैं। अब देखिए खुशी इसकी, ठीक है। तो द बिग ड्रॉप्स, ये बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज, ये जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट के पैसे हैं, एंड द लिटिल वंस, छोटे वाले, और 5 पैसे के हैं, 5 सेंट के हैं पैसे। अब उनका देखिए नाम रख दिया बूंदों का। क्या बोला? कहा कि जो बड़ी बूंद गिर रही है 10 सेंट की, छोटी वाली 5 सेंट की है। अब उसके बाद विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरे सेटिस्फाइड, संतुष्टि के एक्सप्रेशन भाव के, संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने याद किया, रिगार्ड मतलब याद करना, उसने याद किया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज के खेतों को,
विथ इट्स फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे थे। तो पूरे संतुष्टि के भाव से अब वो अपने फूल लगे अनाज के खेतों को याद किया, कहा वाह क्या बात है। ड्रैप्ड इन अ सर्टेन आफ्टर, जिसमें बारिश की कुछ बूंदें लिपटी हुई थी। उन फसलों पे क्या थी, देखा कि बारिश की कुछ बूंदें लिपटी हुई थी, क्योंकि उसके घर से वो फसल दिख रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग वाइंड, एक तेज हवा बिगेन शुरू हो गई टू ब्लो, बहनी, अचानक एक तेज हवा बहनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विथ द रेन, और बारिश के साथ ही वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन, ओले, और उन बारिश की बूंदों के साथ बहुत बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, अभी वो लेंचो, वो बेचारा लेंचो भी इतना खुश था। तभी हुआ क्या, जैसे अपनी खेत के बारे में सोचा, अचानक तेज हवा आई और बारिश की बूंदों के साथ एक क्या हुआ, बहुत तेज हवा चलने लगी। दीजिए ट्रूली, अब यहीं पर राइटर ने कमेंट दिया है लेंचो को, कहा क्योंकि उसने नाम रखा था बारिश की बूंदों का, तो राइटर का एक कमेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोले कि दीजिए ट्रूली, ये सचमुच में डिड रिसेंबल में मिलते जुलते, लुक लाइक, तो मिलते जुलते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्कों से। क्या है कि अभी ओले तो अब लो, अब ये सिक्के नहीं, अभी चांदी के सिक्के हो गए, नॉर्मल सिक्के नहीं है। तो ये सचमुच में अब नई नई चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। द बॉयज, बच्चे, एक्सपोजिंग, खुले होकर, देमसेल, खुद को, टू द रेन, बारिश में, और वो बच्चे, उसके लड़के बारिश में खुद को खुला रखकर, रैन आउट, दौड़ पड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, जमी हुई मोतियों को। फिर दूसरा कमेंट, अब जो बर्फ जम गई, ओले जो जम गए, उनको राइटर ने कहा कि वो मोती है, वो मोती अब इतनी कॉस्टली उसको बना दिया, सिल्वर से वो अब क्या हम चली गई पर्ल पे। तो लड़की अब बारिश में अपने आप को खुला रखकर उस जमी हुई मोती को इकट्ठा दौड़ करने के लिए दौड़ पड़ी। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी, वह लेंचो चिल्लाया, चीख पड़ा, अब वाकई में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इट पासेस क्विकली, यह शीघ्र थम जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये जो आया है मुसीबत, ये बहुत जल्द गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्र नहीं गुजरा, ओला थमा नहीं। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक, द हेल ओला रेंड बोला, मतलब बरसा, ओला जो है बरसा, कहाँ पर, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचों में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में। पूरे 1 घंटे तक ओला घरों पर, बागीचों में और पहाड़ियों पर, अनाज के खेतों में और पूरे घाटी में पड़ता रहा। द फील्ड, जो खेत थे, वाज वाइट, सफ़ेद ऐसे हो गए थे, एज इफ, मतलब जैसे कि कवर ढके हुए विद सन, नमक से। खेत तो मानो ऐसे ढक गए थे जैसे वो नमक से उन्हें ढक दिया गया, नमक की एक परत उन पर क्या है लगा दी गई हो, ऐसे सफ़ेद, ये समुद्रों के किनारे नमक का ढेर लगा होता, ऐसे दिख रहे थे खेत। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेंड, मतलब रहना था, बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कार्न अनाज थे वह टोटली पूरी तरह कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, रूइन, बर्बाद हो चुके थे। अनाज जो थे पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर, फूल वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फूल थे पौधों से गायब थे, पौधों से फूल गायब हो चुके थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा जो थी वाज फील्ड, भर गई थी, विथ सैडनेस, दुख के साथ। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान थमा, तो ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, एंड द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहा। जब तूफान थम गया तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़े होकर अपने पुत्रों से कहा। अब लेंचो अपने पुत्रों से क्या कहा और कैसे, कब, ये और लेटर टू गॉड की पॉइंट अब आपकी आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही आज की वीडियो में। तो मैं अब आपको अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे वो अपने पुत्रों से क्या कहा और क्यों और कब
उसने कितने पत्र भगवान को लिखे, उसका क्या रिजल्ट आया। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस एक हंसी भरी एक छोटी सी कहानी यदि आपको ये पसंद आई हो आज की वीडियो में, तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर करेंगे और लगातार पूरे मन लगाकर पढ़ते रहेंगे। तो आज तो बाय, सी यू, टेक केयर। और जो भी आपको पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, गुड लक।